बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग जो कर रहे थे कहाँ तक किए थे, वो हेमी कीटल वाला था, कल बताया रहे थे, है ना? यस सर, दो मैकेनिज्म के एसिडिक और बेसिक मीडियम में। हाँ जी, देखो तो साइक्लिक एसिटल साइक्लिक कीटल भी समझ लो। ये एल्डिहाइड है तो एसिटल आ जाएगा, कीटोन होगा तो क्या आ जाएगा? कीटल। कीटल। साइक्लिक एसिटल का मतलब जैसे मान लो मैंने थायो एसिटल पहले ले लेते हैं, CH2 और क्या हो गया SH, और स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हैं और हम लोग क्या बना देंगे, ये रिंग बना देंगे HS। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक थायो एसिटल। अगर कीटोन होगा तो क्या बनाएंगे बेटा, जल्दी बताओ? कीटल। अगर इस H की जगह R ले लो और एल्कोहल ले लो, एल्कोहल से ट्रीट कर रहे हैं, O ग्लाइकॉल जैसे, इससे क्या बनेगा? थायो एसिटल नहीं बनेगा, इससे क्या बनेगा? साइक्लिक एसिटल। और साइक्लिक व्हाट? कीटल। इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। कीटोन लोगे तो क्या बनेगा? कीटल। कैसे रिएक्शन हुआ? एक ही मैकेनिज्म बता दो, सब समझ लेना। मैक, ये R है, C है, H है, डबल बॉन्ड O है, H+ अटैक करेगा कहाँ पे? O पे। RH और क्या हो गया? C, डबल बॉन्ड O, H+ चार्ज। इसका हम क्या बनाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा? COH और कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। इतना समझे ना? इसके बाद नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज दें। जस्ट अ सेकंड। 1 मिनट। हाँ लिखते रहो।
अब तो दें, लिखे नेक्स्ट पेज। यस सर। तो देखो ये आर सी और क्या था यहाँ पे ओ एच तुमने, और ये एच है, और यहाँ पे प्लस चार्ज। अब इस पे जो थायो एल्कोहल लिया है, थायो ग्लाइकॉल या इथिलीन थायो एल्कोहल, अब ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे चलेगा ना बेटा, आर सी ओ एच एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस एच, सल्फर पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, CH2 और क्या हो गया एस एच। इतना समझ गए हो गए। अब इसमें क्या हो गया, IMP कर लो, इंट्रा मॉलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, या ट्रांसफर का ही कर लो। ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, RCOH2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया सल्फर CH2 और क्या SH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भूलना मत। अब क्या यहाँ से ड्रॉप कर दें, जल्दी बताओ, आप ही बताओ, यहाँ से क्या ड्रॉप कर दें, पानी ड्रॉप कर दिया तो क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, और क्या हो गया सल्फर CH2 और क्या हो गया SH ना। अब ये दूसरा वाला जाके यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, भूलना मत। समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो क्या बन जाएगा, RC क्या S, H तो ऐसे ही रहने दो, और क्या हो जाएगा S, और यहाँ पे H प्लस चार्ज, क्या ड्रॉप कर देंगे H प्लस, क्या बन जाएगा बोलो, CH CH2 इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक थायोएसिटल। 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 सर एक बार IMP वाला स्टेप समझा देंगे। एसिड बेस रिएक्शन, H निकल के कहाँ पे, यहाँ से H निकल के कहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे। OH पे। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। लिख लिया फटाफट। चलिए लिख लो तो बताते हैं। बच्चों एक सेकंड सर। डन सर। in basic medium reaction take place till formation of hemiacetal / ketal only, because acid base reaction take place in second step, जो कल बताया था
mechanism में in acidic medium increased electrophilicity in acidic medium, increased electrophilicity of positive charge carbon atom. While in basic medium, increased nucleophilicity, increased nucleophilicity of nucleophile. अरे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी ना, अल्कोहल बेस से रिएक्ट करके आरओ माइनस बना देगा। और एसिडिक मीडियम में एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीजन पे जाके H प्लस अटैक किया तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज हो जाएगी। तो यही पॉइंट लिखवाया मैंने। बराबर बच्चों? sir. लिख लो फटाफट। बच्चों हो गया? बच्चों हाँ सर। अच्छा, नोटेड सर। अब देखो सुनो, जैसे मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ध्यान सुनो। ये देखो, वो क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इस पे क्वेश्चन, जरा ध्यान सुनो। और ये
डबल बॉन्ड हुए और मेरे को इससे ये बनाना है क्या, ये ऐसे ही रहने देना है, कीटोन को कीटोन ही दे। और ये कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 OH और ETOH बनना है। मतलब मैंने क्या किया है, एस्टर को केवल रिड्यूस किया है। किसको रिड्यूस किया है बच्चों, एस्टर को। इसको रिड्यूस किया है, इसको रिड्यूस नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिएक्ट कराएंगे, किससे, प्रोटेक्ट करेंगे, OH OH H प्लस, इससे प्रोटेक्ट कर देंगे। मतलब ये कीटोन पे जाके क्या बना देगा, वही रिंग ना, कितने की, ऐसे अभी जो कराया है मैंने रिएक्शन ये, और यू 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 OET। इतना समझा कि नहीं समझा, 1 2 3 4, बोलो बोलो बोलो, समझा कि नहीं समझा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होगा, किसको रिड्यूस करेगा, बोलो। डबल बॉन्ड हो। वो हाँ, एस्टर एस्टर से को, अल्कोहल बना देता है। हाँ यस, 1 2 3 4, ये 4 हो गए ना, 1 2 3 4 नंबर काउंट कर लेना जरूर। और ये इथाइल अल्कोहल बन गया। अगर डायरेक्ट हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते तो कीटोन भी रिड्यूस हो जाता, होता ना। Yes, sir. हाँ सर। नहीं सर, ऐसा क्यों? वो तो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा ना, अरे राइट? और यार ज्यादा क्या न्यूक्लियोफाइल बात है। कर रहे हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस करता है ना, कीटोन को और एस्टर दोनों को ना। अब क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, इस प्रोडक्ट की, किसकी, इसकी, ये जो लिखा है ये, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, बराबर। इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। ये 2 3 4, ये दिया है ना, 1 2 3 4, यही था ना। यहाँ पे हमने क्या बना दिया था, OH बन गया उधर। CH2OH, हाँ वही, वो चाहिए था। ये CH2OH, और यही बनाया था ना इथाइल अल्कोहल। अब इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया H3O प्लस से, तो क्या हो गया, ये फिर क्या बन गया, वही कीटोन बन गया ना। तो मेरे को क्या करना था, बोलो, रिड्यूस कराना था केवल एस्टर को, एल कीटोन को रिड्यूस नहीं करना था। तो हमने पहले क्या किया, प्रोटेक्ट कर लिया, प्रोटेक्ट CO ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक ईथर में, और उसके बाद रिड्यूस किया। अगर डायरेक्ट कराते तो दोनों रिड्यूस हो जाता, बराबर। सो तो साइक्लिक ईथर से कीटोन में मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। हाँ तो वही तो मैंने बताया ना कि वो उसको प्रोटेक्ट कर दिया, उसके बाद उससे यस सर। लिख लिया। आगे बताएं, जल्दी 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 बच्चों। यस सर। अगर ये लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज, और ये भी लिख लिया हो तो इसके बाद भी नेक्स्ट पेज। Yes, sir. वेट ऐसे सर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, समझा कि नहीं समझा। यस सर।
देखो एक और क्वेश्चन दे दें, अगर टाइम ज्यादा लगाओगे तो एक ही क्वेश्चन, कम लगाओगे तो 2 क्वेश्चन। डन सर। RC डबल बॉन्ड हो, क्वेश्चन 2 H, इससे मेरे को RC डबल बॉन्ड हो R डैश बनाना है कीटोन। तो हमने क्या किया, इससे प्रोटेक्ट कर दिया, इससे हाई अल्कोहल से। क्यों? फायदा है। कैसे बताते हैं? RCSC यही बनेगा ना, बोलो। ये कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक ना। अब ये बेस क्या करेगा, को बेस इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा। ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, अब इसका क्या बना दिया हमने, एनायन। बोल बेटा, सही है। अब क्या करा देंगे, एल्काइल हैलाइड से ट्रीटमेंट, क्या बन जाएगा, R और क्या, CSSSS। सही है। यस अब वो बनाना है कीटोन, मेरे को तो ये बनाना है ना, क्या कर दें इसकी, बोलो। Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस। फिर वही आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड और क्या हो गया, R प्लस वही थायो अल्कोहल। इथिलीन थायोल, इथाइलिन थायोल बोलते हैं इसको, कॉमन नेम है इसका। थायोग्लाइकॉल या थायो अल्कोहल। समझा कि नहीं समझा बच्चों? बच्चों Yes, sir. यस सर। लिख लो, सारे लो, लिख लो, सब लो। नेक्स्ट बोले। यस सर। रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, नेक्स्ट रिएक्शन है विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर कौन सा है, आप जानते हो? नंबर 7। नंबर 7, हाँ Yes, बता। sir. नंबर आप बताओगे, ठीक है। देखो ये इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH, कॉन्ग H2SO4 से ट्रीट करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एनसीईआरटी में भी है ये सब। तो क्या बनता है, कम टेम्परेचर पे क्या बनता है, O और क्या हो गया, H प्लस 4, और इसको बोलते हैं इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल ऑक्सोनियम अगर इसी को 170 या अबव 170 ले लो, टेम्परेचर बढ़ा दो, सर डिहाइड्रेट हो जाएगा। बस बहुत सही। 170 या अबव 170 डिग्री, इथीन जानते हो तुम लोग। इसी को CH3 CH2OH कॉन्ग H2SO4 110 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, तो क्या बनता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये सब टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर है क्या आपके पास, बराबर।
कैसे बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट? अभी नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, पहले इतना आप क्या करो, लिख लो बराबर बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। इथाइल देखो फटाफट, Only 1 minute. H प्लस अटैक किया कहाँ से? H2SO4 से। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया? OH H प्लस चार्ज। अब ये क्या हो गया? ये वाटर निकल गया और इस पे कौन अटैक किया? HSO4 माइनस, है ना? क्या बन गया? CH3 CH2 HSO4। अगर इथाइल अल्कोहल को अगर हम क्या करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करेंगे, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, और टेम्परेचर कितना है? 140 डिग्री। इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, C2H5 O C2H5 बनता है। कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे? दो। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ, H प्लस अटैक किया कहाँ पे? OH पे। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और क्या हो गया? OH2 प्लस चार्ज। इतना समझा कि नहीं समझा? फिर दूसरा मोल जाके अटैक करेगा कहाँ पे? इस कार्बन पे। ये क्या है? लिविंग ग्रुप। कौन सी मैग्नीशियम? SN2। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और क्या? OH प्लस चार्ज और क्या हो गया? C2H5। अब HSO4 क्या करेगा? हाइड्रोजन को पिकअप करेगा। क्या बन गया? ये वाला प्रोडक्ट, है ना बच्चों? ये टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। किसके? इथाइल अल्कोहल। समझा? सब लोग लिख लो। जब लिख लेना तो बताना, तो मैं आगे बताऊंगा। डन बच्चों, बोले? सर ये रिएक्शन सिर्फ C2H5OH के साथ ही होगा या कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल? C2H5OH का है। Yes, sir. Done.
वो पिछला पेज इसको क्लिक करना था, क्लिक कर ले। नेक्स्ट पेज दें। जल्दी हरी अप। Yes, sir. देखो माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिटेल भी है। और जब माइल्ड ऑक्सीडेशन है तो एमओ लिखते हैं, और इसके लिए जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एम क्या लिखेंगे, ओ। तो ये 8th वाला रिएक्शन ना, हाँ नेक्स्ट कौन सा है नंबर 8 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे क्या होता है, नंबर 1 है, कोई भी ले सकते हैं, X2NaOH ले सकते हैं इसको। हेलो फॉर्म में किया था ना, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया था, Ag 300 डिग्री, जब कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों की प्रेजेंस में होगा अगर ऑक्सीडेशन, तो उसको बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन MnO2। फिर देखो PCC, PCC इन DCM, इन DCM, DCM, DCM का मतलब क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन। मीथेन, या इसको बोलते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम, पिरिडीन पे अम लगा दो, H लगा दो, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग लिख सकते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का, PCC का। याद रखना ये NCERT में भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखा जाता है। ये पिरिडीन लिख दिया, अम लगाने के लिए H लिख दिया, प्लस लगा दिया, अम हो गया, जैसे कार्बोनियम होता है पिरिडीनियम। और इससे क्या होगा, वो जो प्लस है उससे क्या होगा, माइनस अटैच होगा, कौन सा माइनस, ओ Cr, डबल बॉन्ड O Cl, क्रोमियम है, Cr का मतलब क्या होता है, क्रोमियम, तो एक क्लोरीन है, क्लोरोक्रोमेट, बराबर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हटा दे ये ब्रैकेट, और हम ऐसे लिख दें, एक ही चीज है, समझा ना। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में क्लोरीन है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। Yes, sir. नेक्स्ट पेज दें लिखने के वन बाद। सेकंड सर, यहाँ पर आपने H2NaOH लिखा है, उसकी जगह NaOX भी ले सकते हैं ना? हाँ वो एक ही चीज है ना, यस सर। NaOX। आप हमारी बातों पे ध्यान देते हो, NaOX है, वो जो हेलो फॉर्म में बताया है वही है ना, यस सर। वही चीज है। एक एक लिख लो तो फटाफट बता के इसके बारे में बता देते हैं, तो आप लोग आगे बढ़ जाओगे। आपको सबसे पहले आगे बढ़ाना और सॉल्व करवाना बहुत जरूरी है। बताए नेक्स्ट पेज Yes, sir. Yes. लिखने के बाद 9 नंबर, नहीं 9 नंबर नहीं, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये लिख लिया ना आपने, किसी का बाकी तो नहीं है ना।
नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. नेक्स्ट स्वर्ण ऑक्सीडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट को क्या तो ये बोलते हैं? 9th हो गया। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 9 नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन अभी वही है। ये क्या हो गया, इसमें लेते हैं DMSO, डाई मिथाइल क्या होता है, सल्फो ऑक्साइड प्लस ऑक्जेलिल क्लोराइड Cl, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और क्या Cl, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिल क्लोराइड OXALYL क्लोराइड। और इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। बेस में क्या ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया जो मैंने बोलो, कोई स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। मैंने 3 डिग्री एमिन ले लिया, राइट। नेक्स्ट है PDC, इसको बोलते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। और पायरिडीनियम डाइक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर होगा, हम का मतलब वही नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज बच्चों, प्लस चार्ज। डाइक्रोमेट का मतलब बच्चों वोल्टाइल Cr2O7 डबल निगेटिव, 2 + 2 - हो गया ना। नेक्स्ट है हम लोग यूज कर सकते हैं कॉलेंस रिएजेंट। इसको एक जगह लिख के आपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना कि याद रहेगा, क्योंकि इतना याद करना भी बहुत मुश्किल है। कॉलेंस रिएजेंट, इसको हम क्या लेते हैं CrO3 साथ साथ पायरिडीनियम PYRIDINIUM। मतलब क्या हो गया, ये क्या नाइट्रोजन और इस पे ये, और साथ साथ कोई सॉल्वेंट ले लो CH2Cl2 DCM ले लिया। बराबर बच्चों। ये कौन सा है, कोलेंस रिएजेंट। सर ये कोलेंस रिएजेंट में तीनों एक साथ लेना है ना? और क्या, सब एक साथ होना चाहिए। ये जो एरो दिया है ना, इसमें कोई भी ले सकते हो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन जो रिएजेंट लिखा है वो पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट पेज में 1 minute. सर CrO3 को क्या बोलेंगे? क्या है ये, क्रोमियम का है ये कंपाउंड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होगा और क्या। ओके सर। बराबर, Done, sir. 3 है तो ट्राई और होगा ऑक्साइड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट Ag2CO3 हीट। हीट इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या, फिटजोन्स रिएजेंट FET फिट आई जोन्स रिएजेंट। फिर है एक मोफेट रिएजेंट MOFFATT रिएजेंट।
इसमें क्या होता है, DMSO होता है। DMSO का मतलब डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, DMSO प्लस क्या हो जाएगा, ये एक कंपाउंड है ये, एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड एंड बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। प्लस कोई एसिड ले लोगे, एसिड में H2SO4, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे H2SO4, या क्या ले लोगे H3PO4, या क्या ले लोगे HClO4, कुछ ले लो, बराबर बच्चों। Sir, could you show the previous page for me? पहले तो इसको तो लिखिए तब प्रीवियस। सर ये नाम भी सारे याद रखने रिएजेंट्स के। अब ये तो पूछे जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी पूछा जाएगा, याद तो रखना ही पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, क्यों? हाँ यस सर। मेरे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, वो तो उतने करने पड़ेंगे आपके। बोले नेक्स्ट, ये डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइमाइड है, इसको क्या बोलते हैं, डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइमाइड, IMID। मोपेट हो गया। उसके बाद है फेंटन रिएजेंट, FeSO4 प्लस H2O2। उसके बाद है सारे रिएजेंट, CrO3 साथ साथ पिरिडीन लिख दिया। PY का मतलब क्या होता है, पिरिडीन जानते हो ना बच्चों? Yes, sir. Done, sir. प्रीवियस पेज देख लो जिसको देखना था। Yes, sir. Thank you. ये वाला पेज है करंट पेज, और इसके बाद नेक्स्ट, इसमें 2-3 और रिएजेंट है, उसको भी लिख लो। एक होता है कोरिकिम ऑक्सीडेशन, कोरिकिम ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग ये NBS लेते हैं, NBS या NCS, नाइट्रोजन पे ब्रोमीन, NBS है ये, NBS, या ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले लो तो क्या हो जाएगा, NCS, है ना? तो ब्रोमीन ले लो या क्लोरीन ले लो, जो भी मतलब ऐसे, मतलब क्लोरीन कर दिया तो NCS है। प्लस क्या लेते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड, प्लस कोई बेस ले लेते हैं, ये राइट। और लास्ट है N2O4, only oxidized benzylic alcohol, N2O4 हीट, इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, ओनली ऑक्सीडाइज
बेंजाइलिक अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल, बराबर। बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल, लिख लो बच्चों। बराबर बच्चों, नेक्स्ट पेज दें। Yes. देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया है MnO2, यहाँ पे लिख लेना MnO2 में इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहीं पे, उसके आगे लिख दो ओनली ऑक्सीडाइज, क्या लिखोगे? ओनली ऑक्सीडाइजेस बेंजाइलिक, किसके लिए? MnO2 के लिए, एंड एलाइलिक अल्कोहल। इतना लिख लो तो हम आपको फटाफट रिएक्शन कुछ क्वेश्चन, कुछ मैकेनिज्म बता देते हैं। सबकी मैकेनिज्म जानने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ की बताएंगे, एक दो की, राइट, और सबके बारे में इंफॉर्मेशन बता देंगे, डन हो जाएगा ये, बराबर बच्चों। नेक्स्ट पेज दें, जब लिख लो तब बोलो बच्चों। हाँ sir, done. देखो X2NaOH के साथ ऑक्सीडेशन कैसे होता है पहले के साथ? कुछ नहीं, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल का कहाँ तक बनाएंगे? एल्डिहाइड, ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड तक जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल का क्या बनाओगे? कीटोन। बस इतना ही जानना है। आपने कराया हेलो फॉर्म। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, नो रिएक्शन, ये जान लिया पहला। फिर ये कॉपर या सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा? बोलो। कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। 3 डिग्री अल्कोहल अगले पेज पे, जगह नहीं है। बोले नेक्स्ट पेज। सर एक सेकंड। 1 मिनट। 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन फॉर X2NaOH। हाँ, नो रिएक्शन लिखा है ना, क्रॉस, नो रिएक्शन। यस सर। Done sir. 3 डिग्री अल्कोहल हो गए CH3 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 OH, और वही लोग कॉपर या सिल्वर 300, तो इससे क्या बनता है? रिएक्शन होता है और इससे बन जाता है एल्कीन, डिहाइड्रेट हो जाता है। सर CO वाले के लिए है ये?
हाँ कॉपर या सिल्वर कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएजेंट वही है जो बताया था 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो क्या हो जाएगा एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो क्या कीटोन और 3 डिग्री लोगे तो नो रिएक्शन नेक्स्ट बोले बच्चों Yes, sir. Yes, sir. ये देखना फिटी जोन्स ऑक्सीडेशन में 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड प्लस 2Ag प्लस H2O प्लस CO2 2 डिग्री अल्कोहल क्या कीटोन और 2Ag प्लस H2O प्लस CO2 और 3 डिग्री अल्कोहल अब देखो PCC बहुत इंपॉर्टेंट है ये NCERT में भी है बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये आपके लिए 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल क्या नो रिएक्शन क्रॉस अब इसकी मैं मैकेनिज्म भी बता देता हूँ आपको जाननी चाहिए बराबर बच्चों फिटे जोन के सेकंड रिएक्शन में भी CO2 फॉर्म हो रहा है। हाँ CO2 नेक्स्ट पेज दें Yes, sir. देखो ये ROH है मैकेनिज्म कैसे है PCC की जहां जरूरत है वहां बता रहे हैं मैकेनिज्म O माइनस ये पाइरिडिनियम है यही PCC है H है H और ये वाला क्या है N है नाइट्रोजन ये स्ट्रक्चर है किसका PCC का ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा ये पोलराइज होगा क्रोमियम किस स्टेट में है बोलो 6 में है Yes, sir.
क्या ये पोलराइज हो गया, क्या बन जाएगा ROH सॉरी H प्लस चार, और क्या हो गया CrO माइनस, है ना, डबल बॉन्ड O माइनस, और क्या हो जाएगा बेटा, एक क्या है Cl है, और एक और क्या है डबल बॉन्ड हो, नो O सर माइनस, O माइनस हो गया ना, और ये pyridinium को ऐसे PYH लिख दे रहे हैं प्लस चार, है ना, PYH साथ। अब इसमें क्या हो गया IMPE हो जाए, IMPE इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, कहाँ पे चला जाए, किस पे चला जाए, सही है ना, बोलो क्या बन जाएगा R, और मैंने क्या लिया था इसके पहले RCH2OH लिया था ना, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे RCH2OH ही लिखते चलेंगे, ऐसे लिखते चलेंगे, एक CH2 ऐड कर देंगे, जो लिया है वही ले जाएंगे, बराबर, आगे दिक्कत ना हो, RCH2OH। अब क्या होगा RCH2O हो गया, और ये Cr हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, एक जगह OH हो गया, एक जगह O माइनस हो गया, और क्या हो गया Cl हो गया, और इसका सॉल्ट क्या हो गया PYH प्लस चार, समझा बच्चों, बोलो तो, यस सर, समझ गया ना, बोले आगे, आगे अगर बोले तो बोलो, इसमें क्या हुआ इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, Yes, sir. अब देखो ये यहाँ से Cl क्या करता है, लीव करता है, क्या करता है लीव, ठीक है, अच्छा है लीव करेगा तो, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये माइनस चार के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल या डबल बॉन्ड, डबल डबल बॉन्ड, और यहाँ से Cl लीव कर गया। मैकेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं समझा दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिए, OCr डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और क्या हो जाएगा बेटा, अब क्या लिखें OH PYH प्लस, OH, है ना, PYH प्लस तो होगा ही, साथ साथ क्या हो गया PYH प्लस, राइट। अब तो एनायन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, अलग कर दिया है, बराबर बच्चों, यस सर, इतना अगर समझ गए हो तो बोलो बताएं, Yes, sir. अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं तब बताएंगे ना, देखो ये हो गया व्हाइट कलर का मार्कर, और ये नेक्स्ट पेज करें, यस सर यस। अब देखो RCHH, और क्या हो गया O, उसके बाद Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और क्या था OH था ना। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोलराइज होगा ऐसे, तो ये वाले बॉन्ड इधर जाएंगे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, और जो बेस लिया है ना, बेस क्या है Cl माइनस, ये है ना Cl माइनस, इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, ये वाला स्टेप ये क्या है RDS, क्या है बच्चों RDS, और यहाँ पे क्या कर देना PYH प्लस, तो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया H बन गया ना, बोलो, और क्या बना प्लस Cr, बोलते चलिए, डबल बॉन्ड, और क्या हो गया OH, और क्या O माइनस, और क्या HCl, आप PYH ऐसे ही लिख देना प्लस,
और ये आरडीएस है, मतलब यहाँ पे जो रेट होगा वो किसका ज्यादा होगा, एच का देन डी का देन टी का, मतलब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। सर आप एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? पहले इसको लिखिए आप, इसको कंप्लीट करिए तब। अब ये फर्दर किस में चला जाएगा, RCHO बन ही गया, आपस में ये सब रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वो बना देंगे Cr डबल बॉन्ड OH 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 OH। अब प्लस क्या बन जाएगा बेटा, HCl प्लस पेरिडीनियम आयन। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +4। पहले क्या था, +6 से +4 हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना। दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। सर लास्ट स्टेप में क्या किया? कुछ नहीं किया, H आ गया पेरिडीनियम आयन से, ओके सर। कुछ नहीं किया भाई, H वहां से आ गया, Cl माइनस कर दो ना, और क्या किया, कुछ नहीं समझा, ये हटा दो ना यार। लेकिन सर पीरियडियन में अभी भी तो अच्छा है, तो वो सीआर पे कैसे आया? HCl है ना, HCl का H आ गया, O पे OH हो गया, और Cl कहाँ पे जाएगा, पेरिडीन के पास, पेरिडीनियम आयन। ओके सर गॉट इट। मतलब एच एक HCl से pyridine पे आ गया, pyridine का जो H था वो CR पे चला गया। और क्या, एसिड बेस ही है ना। नेक्स्ट पेज दें। वेट सर सॉरी, यस सर डन। वेट सर वेट। डन सर। सर प्रीवियस पेज सर एक बार। थैंक यू सर। सर वो HCl वापस डिसोसिएट हो जाता है Cl- और H+ में। हाँ ये बेस है ना, O-। ओके सर, फिर सॉल्ट बनेगा। ओके तो ये क्या हो गया, PCC जो होता है ना, PCC पाइरीडियम क्लोरोक्रोमेट, ये ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑरेंज येलो सॉलिड होता है। और दिस रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दिस रिएक्शन carried out in non-polar solvent like क्या, DCM, DCM trichloro what, मीथेन। और CS2 ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना है। अगर लिख लिया हो तो फटाफट बताइए, आगे बताते हैं। डन। सर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट वाला लाइक सिर्फ पीसीसी वाले के लिए है ना, लाइक कि फिर सारे। यस, ओके सर। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कर लेना, OH है, ऐसे ही दिया जाता है क्वेश्चन, PCC क्या करोगे, यही करोगे ना। Yes, sir. कुछ है नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तो बहुत कुछ है, क्वेश्चन ही नहीं होगा।
मार्क्स कटेंगे, इंफॉर्मेशन तो रहना चाहिए ना आपको। बोलो पीसीसी बना लोगे बच्चों? बन जाएगा? CH आ जाएगा लास्ट में। और कुछ तो है ही नहीं है, बस यही CHO करना है। ये और कितने कार्बन है? एक, और यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, चलेगा बच्चों? बराबर? यस सर। अगर लिख लिया हो तो बताएं। अगर लिख लिया हो तब यस सर। डन। देखो एक दो और क्वेश्चन देख लो। पीएच ये दे दिया, OH, PCC CH2 Cl2 लिख दिया। क्या बनाएंगे? पीएच ये बनाएंगे ना? बोलो। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो। हो सकता है सच क्वेश्चन भी मिल जाए आपके जेई में। ये 3 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन ये 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है। इसको अगर पीसीसी से ट्रीट करते हो, पीसीसी से, तो ये बन जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है, एलाइलिक एल्कोहल में ऑक्सीडेशन होगा। अब ये कैसे होगा? ये भी तो होना चाहिए, राइट? पहले लिख लो तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। सर एलाइलिक अल्कोहल 3 डिग्री में हमेशा होगा या फिर बस एलाइलिक अल्कोहल में हमेशा 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 होगा? हमेशा हमेशा एलाइलिक में हो। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? हमेशा होगा क्या? बोलो। ऑक्सीडेशन। ये देखो ऐसे हम लोग जैसे मैकेनिज्म करा रहे थे तो यहाँ तक पहुंचे थे, ये तो जान रहे हो। Cr और क्या OH, और ये डबल बॉन्ड क्या लिख देंगे? ये Cl हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, O माइनस हो गया, और क्या हो गया? PyH प्लस हो गया। ये लिखा था ना, याद होगा आपको? यस सर। बोलो फटाफट, समझा यस ना इतना? अब क्या किए थे कि ये Cl को हटा रहे थे, कलर चेंज करके बताते हैं। Cl को हटा रहे थे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था ना? यस यस सर, इसके बाद फिर पोलराइज कर दिया था बॉन्ड। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पहले एक सेकेंड। ये डबल बॉन्ड है, ये है, O है, एक एक करके बता देना, समझ में आ जाए। Cr है, OH है, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड दो। अब मैंने क्या किया था याद रखो, बोले ना बच्चों?
यस सर। ये वाला बॉन्ड पोलराइज किया, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड को इधर किया, और ये जो O माइनस है ना जाके यहाँ पे अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ऐसे, राइट। मतलब ये पोलराइज हुआ O पे माइनस, O माइनस ये वाले कार्बन पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड जाके इधर हुआ, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे कैसे चार्ज होगा प्लस, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कैसे चार्ज होगा प्लस, O माइनस जाके यहाँ पे अटैक करता है, राइट। एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है और कुछ नहीं है। क्या है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट? बराबर बच्चों? यस तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देता हूँ। तो जब ये शिफ्टिंग हो गई ना, तो ये कहाँ पे गया, पाई बॉन्ड इधर आ गया, और यहाँ से क्या अटैच हो गया, जल्दी बताइए, कौन अटैच हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और उसके बाद क्या हो गया, क्रोमियम, और क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और क्या हो, ऐसे ना। हाँ अब सर। इस H को हम क्या करेंगे, Cl माइनस क्या करेगा, पिकअप करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस तो आप जानते ही हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया, वही वाला कंपाउंड। बराबर बच्चों? यस सर। तो कैसे बना वो मैंने बता दिया। एक्चुअली ये क्वेश्चन आ भी सकता है, सच याद रखना इसको। ये फर्स्ट ईयर में जेई में पढ़ाते भी हैं, मतलब आईआईटी में पढ़ाते हैं ये क्वेश्चन। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? Sir, can you please move to the next page? डन सर। ऐसे को देखो, अब क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन इस पे कैसे, ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो आपको ये दे दिया गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल और Ag2CO3 कर दिया, X बनाना है। X को हम लोग ZnHg HCl से ट्रीट करेंगे, Y बनाएंगे, Y को Cl2 से ट्रीट करेंगे लाइट, तो Z बनाएंगे। Z क्या है, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, मोनोक्लोरिनेटेड क्या प्रोडक्ट। तो पहले X क्या हो जाएगा मालूम है ना, Yes. कीटोन। डबल बॉन्ड। फिर तो क्या अभी होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। सर CH2 आ जाएगा। TH2 आ जाएगा। और इसका Z बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन लग जाएगा। और उसका मान लो आगे दे दिया, वर्ड रिएक्शन करा दिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब अब ये पहले वाला स्टेप नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, हमारी बात नहीं समझे। हाँ सर। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो अगर फर्स्ट स्टेप नहीं आया, क्वेश्चन गलत। जब लिख लो तो बताते हैं।
डन सर। पिछला पेज दिखाएंगे एक सेकंड। आगे बढ़ो आगे फटाफट। हाँ डन। 20 पेज हो गया। अब स्टॉक शेयर करना पड़ेगा, बताओ जल्दी। यस सर डन। देखो पेज आ गया बच्चों। बच्चों Yes, sir. सर आपने फ्लैगशिप Yes, का sir. लिखा है। यस अरे वो लिखा रहता है, वो मैं चेंज कर दूँ। कॉपी करके हम बना के रखते हैं ना, टाइम ना लगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन लिखा थोड़े है, कुछ सारा ब्लैंक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या तो होगा? ये नंबर 9 हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SO8। हाँ 9 है तो 9 ही होगा। उसके बाद कंटिन्यूएशन में इसमें क्या होता है, KMnO4H प्लस है, फर्स्ट है KMnO4H प्लस हीट। दूसरा क्या हो गया, KMnO4OH माइनस हीट। तीसरा क्या होता है, K2Cr2O7 क्या दें, H प्लस हीट। चौथा क्या दें, Na2Cr2O7 H प्लस हीट। फिर क्या दे दें, H2CrO4 H प्लस हीट। इसको बोलते हैं क्रोमिक क्या एसिड। फिर क्या दे दें, HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 हीट। फिर क्या दे दें, CrO3H प्लस इन एक्वस एसीटोन, AQ एक्वस एसीटोन। इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। फटाफट लिख डालो तो मैं अभी बता देता हूँ इसको मैकेनिज्म। बराबर। ये Cr है, क्रोमियम है ये। अब बताइए तो मैं नेक्स्ट पेज दूं, उसके बाद बताऊं? लिख लोगे तभी बताएंगे। नोटेड सर। होगा नोटेड सर। सर। डन ना? यस सर। यस सर। ऑक्सीडेशन with Jones reagent।
या उसी को क्रोमिक एसिड बोलते हैं, एक ही चीज है। CrO3H+ का मतलब वही जोन्स या क्रोमिक एसिड कह लो, एसिडिक मीडियम में वही बनाएगा H2CrO4। CH2OH है, एक का देख लो, समझ लो मैकेनिज्म के साथ, अच्छा रहेगा। HO और क्या हो गया, CrO डबल बॉन्ड O है, जानते हो डबल बॉन्ड O है, OH है, किस स्टेट में है, क्रोमियम +6। बहुत अच्छे। यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल जाएगा, माइनस वाटर। क्या तो क्या बन जाएगा, RCH2O और क्या, Cr डबल बॉन्ड O OH। इतना समझा ना बच्चों? अब ये Yes. दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को कोई ना किया, ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCHO। लेकिन यही क्या है, RD, मतलब रेट किसका ज्यादा होगा यहाँ पे, HDT में, HDT बराबर। सो H2 वाला स्टेप नहीं समझा मैं। कौन सा इशू, वाटर आपने लिखा हाइड्रोजन समझा क्या, इसमें समझना क्या है, वाटर ने हाइड्रोजन को पिकअप कर लिया, आप ही बताइए ना इसमें क्या है। वाटर कैसे पिकअप करेगा सर? अरे यस वाटर सर, बेस वही है, वो एसिड डेरिवेटिव, वो जैसे तो आप देख सकते, बेस की तरह एक्ट किया, ये एसिड की तरह एक्ट नहीं पिकअप कर ओके सकता है। सर। बोलो, अब देखो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4, फिर ये +4 जाके किसमें, +3 में चला जाता है, तो +6 से +3 बन गया, तो क्या हो गया, रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेंट। यही क्या है, क्रोमिक एसिड का ऑक्सीडेशन या जोन्स रिएजेंट का ऑक्सीडेशन है। So, but mild oxidation में भी सेम ही प्रोडक्ट्स बन रहे थे, तो दोनों अरे आगे भी तो कराएंगे, अब यहीं पे ओके सर, होगा, आगे नहीं होगा, ओके सर। अभी यही थोड़े रुकना है, आगे भी तो कराएंगे नेक्स्ट पेज पे। ये आगे HCO3 वाला रिएक्ट करेगा सर, कौन सा, HCO3O3-। हाँ HCO3 Cr+3 स्टेट में चला जाएगा। ओके सर। सर वो +3 कैसे हुआ, एक बार वापस समझा सकते? वो रिडॉक्स रिएक्शन है, उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती ना, ऑर्गेनिक। सर पर वो रिएक्शन क्या होगा, +4 है ना, तो +4 से +3 कैसे गया? भाई KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या होता है रिएक्शन, पढ़े होगे मोल कॉन्सेप्ट में, KMnO4 बेसिक मीडियम में क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चेंज होता है। ओके सर। राइट, तो उसकी कोई मैकेनिज्म थोड़े होती है। अब ये जब ये एल्डिहाइड बन गया ना CHO, इसका मैंने हाइड्रेट बनाया, ये वाला फॉर्म CHOHOH, अनस्टेबल होता है ना, जान रहे हो ना, हाइड्रेट है एल्डिहाइड का, बराबर। यस सर। अब इस पे फिर वो जाके अटैक करता है, HO Cr डबल बॉन्ड O और क्या, OH, क्रोमिक एसिड, बराबर। अब ये फिर जाएगा तो हाइड्रेट वाले फॉर्म से क्या निकल जाएगा, वाटर -H2O, और क्या बन जाएगा, RCH, और क्या हो गया, OH, और बोलो OCr डबल बॉन्ड O और क्या हो गया, OH, बराबर। कितना समझे कि नहीं समझे?
बच्चों अब इसमें देखो फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और वाटर क्या करेगा, इसको पिकअप करेगा इस हाइड्रोजन को। और ये स्टेप क्या है, आर डी एच, एच का रेट ज्यादा देन डी का देन डी का। अब क्या बना देंगे फिर बताओ, आर सी डबल एसिड बन बॉन्ड जाता है। ओ एच। समझ गए कैसे बना बच्चों? SCRO3 माइनस और ये किस में जाएगा, +3 में। खुद में रिड्यूस हुआ, दूसरे को क्या किया, ऑक्सीडाइज। Done, sir. सर एक मिनट, बोले Yes, sir. इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने ये ले लिया CH3CH2 CH2OH और इसका CrO3 H+ से ऑक्सीडेशन कराया, यहाँ पे क्या बनाएंगे, CH3CH2 COOH। मान लो हमने ये ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें ऑक्सीडेशन कराए तो क्या बनाएंगे, बोलिए। कीटोन। सर एस्टर बनाएंगे ना। कीटोन, कीटोन ही तक रहता है कि मतलब माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में 2 डिग्री का कीटोन ही बनता है। और इसमें करेंगे CrO3H+, 3 डिग्री अल्कोहल है, H+ हीट है ना, तो ये इसका क्या बना देंगे, एल्कीन। बराबर, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री। तो सर 3 डिग्री का माइल्ड नहीं होता लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है, बराबर ना सर? H+ है ना, H+ में डिहाइड्रेट हो जाएगा, जहां कहीं भी H+ हो तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। अब तो सर 3 एल्कीन डिग्री का का कब कब नहीं होता है, एक बार बताएंगे क्या कह रहे हो, ब्रीफ में? 3 डिग्री का कब कब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एक बार बताएंगे? जो पीछे लिखा था वो सारा जगह नहीं होगा, जहाँ लिखा है कि होगा होगा, जहाँ नहीं लिखा है नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग में H+ होगा तो हर जगह होगा ऑक्सीडेशन, एल्कीन बनेगा। जहाँ ओके सर। पे स्ट्रॉन्ग में H+ है वो कहाँ, वहां पे क्या होगा, एसिड है तो क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। और माइल्ड में जिस केस में मैंने लिखा है पीछे, बेंजाइलिक, अच्छा अलाइलिक, 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा मैंने सबका लिख दिया है पीछे ओके सर। प्रीवियस PDF में। स्ट्रॉन्ग में क्या करना है, जहाँ पे H+ हीट है सबका डिहाइड्रेशन होगा, बराबर। अब सर बट 2 एल्कीन, डिग्री में एस्टर क्यों नहीं बन रहा, ये एक बार बता सकते हैं आप? कीटोन बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, ओके सर, गॉट वो इट। ड्रास्टिक कंडीशन भी होता है। एस्टर कैसे बन जाएगा, एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, फिर ऑक्सीडेशन कराएं इसका, फिर दे दो KMnO4H+, तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन आपने सीखा है ना, एल्कीन का हाँ भी तो सर, ऑक्सीडेशन, कीटोन Yes, फर्दर sir. ऑक्सीडेशन हो CO4H4 सकता है। हाँ। बनेगा। सर एसीटोन बनेगा नहीं? सर OH आ जाएगा। हाँ सर, वो डबल बॉन्ड टूट के। नहीं, OH नहीं आएगा, वो माइल्ड है। एसीटोन स्ट्रॉन्ग आएगा ना सर एक? हाँ एसीटोन CO2H2। हाँ, हाउएवर मैं वही लिख रहा हूँ, हाउएवर इन ड्रास्टिक कंडीशन
oxidation of 3 degree alcohol, oxidation of 3 degree alcohol in the presence of strong oxidizing agent like CrO3H plus या H2 CrO4H plus या कुछ भी लिख दो K2Cr2O7 H plus etc. which normally gives normally gives alkene. बोले हाँ सर which normally gives alkene will further oxidize to oxidize to give carboxylic acid ketone slash क्या CO2 H2O मतलब उसको फर्दर भी हम करा सकते हैं मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ मेरा कहने का मतलब ये है K2Cr2O7 H plus हीट दे दें तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे पहले लेकिन अगर फर्दर दे दिया जाए इसको कि ऑक्सीडाइज करो K2Cr2O7 हीट तो क्या बना देंगे कीटोन बना देंगे अब प्लस CO2 प्लस H2O जो हम लोग ने एल्कीन में किया है याद है ना बच्चों यस सर फटाफट लिखते चलो ये सवाल खत्म कर दें ठीक है हो गया बच्चों बच्चों डन फटाफट आवाज आ रही है ना मेरी Yes, sir. Yes, sir. Yes. बोलो 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 डन डन Done, sir. Done. Yes, sir. सर एक डाउट था आप बोलते चलो मैं सुन रहा हूँ सर आपने ये रिएक्शन में एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों एक साथ क्यों लिया यहाँ पे प्रोटिक तो कुछ दिया ही नहीं है कहाँ दिया सर आपने एसीटोन लिखाया था पहले एक्वस एसीटोन है ना वाटर है ना उसमें तो होगा ही जोन्स में जोन्स का मतलब CrO3H+ है
H प्लस है ना, तो क्रोमिक एसिड ही बनेगा। अब क्रोमिक एसिड क्या करेगा? हाँ सर, तो एसिड 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 फाइनली एसिड बनाना है, एल्डिहाइड तक मत रुकना, एसिड तक बनाना, बराबर। सर सो एसीटोन का कोई रोल नहीं है इन द रिएक्शन मैकेनिज्म? नहीं, वो बाइनरी मिक्सचर लिया है, वाटर तो ही है। ओके, थैंक यू सर। तो वो आप वहां तक मत रुकना, कहाँ तक? एल्डिहाइड तक, वो गलत है। क्रोमिक एसिड बन जाता है, CrO3H प्लस का मतलब क्रोमिक एसिड है ही है। PCC CH2Cl2। हाँ बताइए, इसमें क्या बनेगा, फटाफट बताइए, दोनों का प्रोडक्ट बताइए। PCC, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। मैकेनिज्म मालूम है ना? सॉरी, हाँ सर, पहले में तो सिर्फ पहले वाले में डिहाइड्रेशन होता CrO3 था। लिख रहे हैं, CrO। पहले वाले में रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड आएगा। अरे CrO3H प्लस है ना। ओके ओके सर, वो CrO3, ठीक। क्या बना जल्दी बताओ। सर H निकल जाएगा। क्या बचेगा वहां पे? COH। COOD या D D। COD। H? सोचो, दिमाग नहीं लगा रहे हो। हाँ यस सर, H ही आएगा। H आएगा ना भाई, CDO बन जाएगा, पहले से CDO बना, और CDO का हाइड्रेट क्या हो गया? कार्बन पे D, OH हो गया, कार्बन पे D आ गया तो COH बनेगा ना। यहाँ पे क्या बनेगा दूसरे वाले में, बोलो। तो C पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। यस। इसमें तो कुछ नहीं है, इसको 2 मिनट बना लोगे। तो C पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इसमें क्या जाएगा? तो C डबल बॉन्ड हो D। मैकेनिज्म सॉल्व करो, मैकेनिज्म। पहला वाला अच्छा है क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ सर, लास्ट वाले में D होना चाहिए ना। हाँ यस। H जाएगा तो D आएगा ना, H जाएगा तो क्या बनेगा? D बच जाएगा। बोले सर 2 मिनट्स। फटाफट कर, जल्दी से बता के खत्म करें इसको। डन सर। 10-15 मिनट है, जल्दी बता दें। विद PDC का मतलब पायरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, PDC इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। It acts as mild oxidizing agent. In polar solvent. It acts as strong oxidizing एजेंट। मतलब कहने का है, मतलब क्या है? मैंने ये ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, और PDC दे दिया, PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, मालूम है ना, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे? एल्डिहाइड तक। और यही PDC दे दिया, पोलर दे दिया, पोलर का मतलब जैसे हम लोग दे दिए DMF दे दिए, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड,
या दे दे क्या DMSO, कुछ भी ले लो, तो ये कहाँ तक ले जाएंगे ऐसे। जो ऊपर लिखा है मैकेनिज्म वही है और कुछ नहीं है, जो मैकेनिज्म ऊपर लिखा है वही है बच्चों। So please can you turn to So the last मतलब page once? पहले इसको लिखो, फर्स्टली राइट डाउन दिस वन। सो मतलब सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, लाइक प्रोटिक एप्रोटिक से फर्क नहीं पड़ेगा ना। पोलर होना चाहिए, पोलर। ओके। नेक्स्ट पेज है। सर एक सेकंड प्रीवियस पे दिखाएंगे प्लीज। थैंक यू सर। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज है। हाँ सर हो गया। देखो ये MnO2 के साथ क्या होता है, क्योंकि मान लो अगर ये दे दी ये OH है और ये OH है, तो ये उसी को ऑक्सीडाइज करेगा जो क्या हो MnO2, जो बेंजाइलिक हो या जो एलाइलिक हो। इसको कुछ नहीं होगा, इसका होगा बराबर। क्यों? क्योंकि ये एलाइलिक है, ये वाला ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ये एलाइलिक है बराबर बच्चों। तो ये तो माइल्ड ऑक्सीडेशन हुआ ना। हाँ मतलब मैंने ये बता दिया कि ये इसका मतलब क्या होता है। MnO2 किसको ऑक्सीडाइज करेगा? नीचे वाले OH। नीचे वाले। ये याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन आपसे रिएक्शन मैकेनिज्म में MS चौहान सॉल्व किया होगा तब भी था ये दे दे OH तो क्या हो गया MnO2 ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बना देंगे बोलो? कीटोन। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख लेना इसी में, उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेशन खत्म। हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे इस चैप्टर को बराबर। अगली क्लास में फिनॉल ओनाल की प्रॉपर्टी आ जाएगी और ईथर की भी प्रॉपर्टी है। एक क्लास 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, 1.5 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर एल्डिहाइड कीटोन। हाँ वही बड़ा है। एल्डिहाइड कीटोन के पहले ये सब सॉल्व कर लेना, नहीं तो एल्डिहाइड कीटोन के बाद फटाफट फटाफट चैप्टर्स तुम्हारे 1-2 आ जाएंगे तो दिक्कत होगी, पहले ही सॉल्व कर लो। नेक्स्ट पेज दें। सर एल्डिहाइड कीटोन बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ बड़ा है लेकिन हो जाएगा। हमने अब जैसे 3 ईयर में चल रहा है, 3 ईयर में 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3 क्लास। बहुत बड़ा नहीं है, तो नेम रिएक्शन आते हैं ना उसमें। बहुत सारी चीजें तो हम सिखा चुके हैं, जो सिखा चुके हैं उसको तो बताएंगे नहीं, जो नहीं सिखाया वो बताना है राइट। हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा, आप लोग का भी सिलेबस जल्दी हो जाएगा। देखो कॉर्न लम ऑक्सीडेशन, ये एल्काइल हैलाइड का है। ये एल्काइल हैलाइड का ऑक्सीडेशन है। एक्चुअली मैंने वहां नहीं बताया होगा लेकिन याद कर लो इसको। ये है जैसे अल्कोहल का होता है वैसे ही एल्काइल हैलाइड का होता है। ये DMSO है, DMSO, और इसको बेस के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराते हो।
तो इससे बनता है एल्डिहाइड और डाइमिथाइल सल्फाइड। अगर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हो और रिएजेंट सेम है, राइट, इंफॉर्मेशन है, याद रखना 1 2 सेम है, 3MSO और 2 है, इससे बनता है कीटोन। और डाइमिथाइल सल्फाइड प्लस HCl और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, नो रिएक्शन। मतलब सेम है, जैसे अल्कोहल का करा है वैसे एल्काइल हैलाइड का भी कराते हैं। सॉरी, ऑक्सीडेशन आपका अल्कोहल का खत्म हो गया, सारा ऑक्सीडेशन मैंने करा दिया। नेक्स्ट बोले, बोलो बच्चों। सर ये अल्काइल हैलाइड का पार्ट है मतलब कहीं पे भी यूज कर सकते हो एल्डिहाइड की, मतलब सेम ऑक्स, जैसे आपने अभी स्वर्ण ऑक्सीडेशन कराया था ना, वैसा ही ऑक्सीडेशन है। ओके सर। वैसे एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी है, कहीं पे यूज कर सकते हो, या एल्डिहाइड की तो उनका क्या है, प्रिपरेशन है। डन बच्चों। सर देखो हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कैन टेस्ट है। कैन टेस्ट कौन सा नंबर है? So 10. 10. इसको बोलते हैं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसमें क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल give a red wine color with can. Next point, phenol give green to brown color with can. टेस्ट में आता है यूज, कहीं पे भी कर सकते हैं यूज। हाँ सर, ग्रीन टू ब्राउन कलर मतलब लाइक पहले ग्रीन दिखता है उसके बाद में ब्राउन। हाँ ग्रीन टू ब्राउन, हाँ वैसे। ओके सर। नेक्स्ट है RCH2OH। फटाफट बता देते हैं इसका रिएक्शन क्या है। ये NH4 होल ट्वाइस, यही है कैन, कैन इसी को बोलते हैं, NH4 होल ट्वाइस Ce और क्या हो गया NO3 6 और ये 6 है, ये 6 है, कॉम्प्लेक्स है ये, कॉम्प्लेक्स। ठीक, कैन का कॉम्प्लेक्स है, यही है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसी को बोलते हैं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखो ये बनाता है NH3
ये NH3H NH4 होल ट्वाइस ब्रैकेट में CeNO3 4 और RCH2O जो अल्कोहल का है उसका कितना मोल, कितने 2 मोल, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इसी का कलर जो होता है ना रेड वाइन होता है, राइट, प्लस HNO3 निकल जाएगा। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स है, सी के साथ ना ऐसे जुड़ा होता है जी। कौन सा है? NO3 कितने लिए हैं? 6 लिए थे ना कैन में, ऐसे जुड़ा होता है। देखो ये ON डबल बॉन्ड O 6 ऐसे जुड़ा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। फिर ये ON डबल बॉन्ड ऐसे करके 6 जुड़े होते हैं। फिर क्या हो गया? ON डबल बॉन्ड O कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना, जब पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। O ऐसे कितने हो गए अभी? O 4 हो गए ना, एंड डबल बॉन्ड O और कितने हो गए? 3 2 5 और एक और हो जाएगा क्या? O और ये क्या हो गया? एंड डबल बॉन्ड O। ये जो जुड़ा है ना, ये कौन सा? 6 ऐसे होता है। ये कैन का स्ट्रक्चर है। सर इसे याद रखना है क्या? नहीं, बताया है समझाने के। ओके सर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कैन है। कैन क्या है? ये है कैन। समझा बच्चों? फिनॉल के साथ भी R की जगह PH कर लेना, यही बनेगा कॉम्प्लेक्स। और वही उसका कलर डिफरेंट होता है, उसको कैन टेस्ट कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है, मैंने यहीं पे बता दिया आपको। ये लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसमें ये आता है। तो जिसके कलर जो चेंज हो रहे हैं वो मैं यही बताते चल रहा हूँ, क्योंकि वहां बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट वाले चैप्टर में, बायोमोलिकुलर पॉलीमर और POC में। तो शुरू से ही बताते चल रहा हूँ कि सबका कलर कि उसमें जितने भी कलर चेंज होते हैं उसको एक जगह लिख के करना है। तो जो पहले ही बता देता हूँ कि हाँ बस कैन टेस्ट हो गया, याद है आपको। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकॉल ऑफ ग्लिसरॉल करेंगे और फिनॉल ईथर करेंगे, ठीक है? सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? हाँ, अब आपकी क्लास में बहुत जल्दी से ये चैप्टर खत्म होगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत आगे आ जाएंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में बहुत आगे आगे खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों? सर लेक्चर ओवर। हाँ, Yes. लेक्चर ओवर। अब नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल। ये मेंस में आता है, इसीलिए बताते हैं। नंबर 11 होगा कि इसी में कंटिन्यू है? 11, ओके ठीक है। थैंक यू सर। अब आज के लिए बस इतना ही। आप ब्रेक लीजिए, हम भी ब्रेक करेंगे, तुरंत क्लास लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।